जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल एक्सपर्ट एकेडमी कंपटीशन में। जैसा कि दोस्तों हम लोग पिछली बार झारखंड, बिहार, गुजरात, राजस्थान, अगर आप मेरी इन सारी वीडियो को नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो आज हम लोग शुरू करेंगे पश्चिम बंगाल, जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें जितने भी देखेंगे ये है पश्चिम बंगाल का मैप, ठीक है। इसको देखा जाए तो आप लोग एटलस में अपना देखिएगा, पश्चिम बंगाल के ऊपर इसके सर पे यानी कपार पर खड़ा होगा सिक्किम। क्या होगा? सिक्किम। सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो सिर्फ किससे सीमा लगाता है? पश्चिम बंगाल से। किससे लगाता है? पश्चिम बंगाल से। देखिए ये पश्चिम बंगाल का मैप है। यहाँ से ये देखिए ना, एकदम बहुत पतला रास्ता दिखाई देगा आपको। ये रास्ता दिखाई दे रहा है, बहुत पतला रास्ता है ना। ये पतला रास्ता का नाम क्या है बाबू? चिकन नेक। नाम क्या है? चिकन नेक नाम क्या है इसका? चिकन नेक नाम है, ठीक है। देखते हैं चिकन नेक क्या है। चिकन नेक, चिकन नेक क्यों बोला जाता है? चिकन नेक देखिए, ये सबसे तो ये जानिए कि पतला रास्ता है। चिकन नेक भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित है। भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच क्या है? विवादित है। इस पर नजर हमेशा किसका बना रहता है? चिकन नेक है जो इस पर नजर चीन का रहता है। ये अगर देखा जाए कि भारत का एकमात्र कनेक्टिविटी है जो पूर्वोत्तर भारत से मतलब इसको जोड़ता है, जैसे असम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है। ये सब जोड़ने का यही रास्ता है। अगर इसे काट कर गिरा दिया जाए या किसी तरह हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? भारत का कनेक्टिविटी टूट जाएगा। किससे? पूर्वोत्तर भारत से। तो इस पर नजर हमेशा चीन की रहती है। अगर इस पर ऐसा कहा जाता है कि अगर 2-3 घंटा बम्बार्टमेंट कर दिया जाए, बम गिरा दिया जाए तो ये रास्ता टूट जाएगा, रहेगा ही नहीं। अब पूर्वोत्तर भारत ऐसे भी मांग करता है कि हमें अलग देश बनना है। बहकावा में किसके आते रहते हैं? चीन के बहकावे में आते रहते हैं। अलग बोलता है कि हमें अलग देश चाहिए, ठीक है। तो ये रास्ता चिकन नेक भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित है और सबसे पतला रास्ता है चिकन नेक। चिकन मतलब क्या था? मुर्गी मुर्गा, यही ना होता है। यानी मुर्गा खाते, ध्यान से देखे ना, मुर्गा अगर बनल रहता है तो इसलिए ना मुर्गिया यहाँ पतला रहता है। आगे मुंडी ये हो गया, ये सिर उसका, ये हो गया गर्दन। तो चिकन नेक, नेक मतलब क्या होता है? गर्दन ही तो होना था, यानी मुर्गा के गर्दन। क्या बोल सकते हैं? मुर्गा के गर्दन। उसके जैसा सेम दिखता है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एकदम दिखेगा, ठीक है। इस साइड में आगे मिलेगा, यहाँ देखिए मालदा है ना, तो मालदा के नीचे क्या मिलेगा? मालदा दरार। क्या मिलेगा? मालदा दरार। मालदा दरार आप लोग को नहीं दिखेगा, नाम है इसका। नाम क्या है? मालदा दरार। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के बगल में देखिएगा तो मिलेगा बांग्लादेश। क्या मिलेगा? बांग्लादेश। अब बांग्लादेश के बगल में देखिएगा तो मिलेगा मेघालय। क्या मिलेगा? मेघालय। है या नहीं है? आपको बता दें कि इसके बगल में क्या है? झारखंड है, बिहार है, यही है ना। इसके बगल में झारखंड और बिहार। झारखंड में कौन सा पठार? छोटा नागपुर के पठार। इधर देखा जाए तो क्या बाबू? झारखंड। क्या है? झारखंड। इधर देखा जाए तो बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। यही है ना, बांग्लादेश है। इसके बाद देखिएगा तो क्या मिलेगा? मेघालय। क्या मिलेगा? मेघालय। झारखंड में छोटा नागपुर के पठार, मेघालय में मेघालय का पठार। मेघालय में क्या नाम है? मेघालय का पठार। इन दोनों को अलग करने का अगर कोई काम करता है तो वो कौन करता है? मालदा दरार। कौन करता है? मालदा दरार। ये धंसा हुआ क्षेत्र है। क्या है? धंसा हुआ क्षेत्र। धंसा हुआ क्षेत्र है जो किसको अलग करता है? छोटा नागपुर के पठार, छोटा नागपुर के पठार और मेघालय के पठार को, मेघालय के पठार को अलग करता है। अलग नहीं करता, एक तरह से ऐसा समझिए ना कि ये धंसा, इधर क्या था? छोटा नागपुर के पठार और इधर क्या था? मेघालय। ऐसा कहा जाता कि ये दोनों पठार कहाँ थे? दोनों एक जगह थे किसी जमाने में।
मेघालय के पठार इधर से और इधर झारखंड के यानी छोटा नागपुर के पठार दोनों क्या थे, एक जगह थे। आप कहिएगा कि सर कैसे बोल सकते हैं, झारखंड कहाँ मेघालय कहाँ, संभव है ये कि दोनों एक जगह कभी होंगे? ये ऐसा माना जाता कि दोनों कभी एक जगह थे। जो बीच का वाला भाग क्या होगा, धस गया, बीच वाला भाग क्या हो गया, धस गया अंदर, और धसने के कारण दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। ये पता कैसे चला कि वहां के मिट्टी सर्वे किया गया, मेघालय के मिट्टी और छोटा नागपुर के मिट्टी दोनों सेम सेम पाए गए। तो इससे भी पता चलता है दोनों का मिट्टी का गुण सेम पाया गया। इसीलिए कहा जाता है कि मेघालय के पठार और छोटा नागपुर के पठार को मालदा दरार यानी धस जाने के कारण क्या हो गया, दोनों अलग हो गए। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है कि मालदा दरार किसको अलग करता है, मेघालय के पठार और छोटा नागपुर के पठार। क्लियर? देखिए इस साइड में आइएगा, आपको देखिए बाघ बनाया होगा, मिलेगा जालदा पारा। क्या मिलेगा, जलदा पारा। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हम केवल जे लिख देते हैं, क्या मिलेगा, जलदा पारा। जलदा पारा नहीं मिला, बाघ बनाया हुआ होगा, जलदा पारा, जलदा पारा। जलदा पारा किस लिए जाना जाता है बाबू, टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, जलदा पारा। जलदा पारा के ऊपर इस साइड में आएगा ना, मिलेगा कलिम्पोंग। क्या मिलेगा, कलिम्पोंग, के हम लिख देते हैं, क्या है, कलिम्पोंग। मिला, कलिम्पोंग, कलिम्पोंग या कलपोंग होगा, कलपोंग, कलपोंग। कलपोंग किस लिए जाना जाता है, हिल स्टेशन है। क्या है, हिल स्टेशन। वेरी गुड, क्या है, हिल स्टेशन है। बोलेगा पश्चिम बंगाल में कलिम्पोंग, एग्जाम में एसएससी सीएचएसएल में एक क्वेश्चन पूछ चुका है कि कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ होगा, पश्चिम बंगाल में। नेतरहाट हिल स्टेशन कहाँ है, झारखंड में। कहाँ है, झारखंड में है। ठीक है, माउंट आबू बोलेगा हिल स्टेशन कहाँ है, माउंट आबू जो पहाड़ी है ये पड़ता है राजस्थान में। उसी तरह धूपगढ़ी पूछेगा कहाँ है, धूपगढ़ी मध्य प्रदेश में। अभी इसके बाद शुरू होगा मध्य प्रदेश, वहां हम बताएंगे। तो कलपोंग समझ में आ गया, और जलदा पर है। इसके बगल में देखिए तो ये दार्जिलिंग क्या है, पूरा जिला ही है। दार्जिलिंग क्या है, जिला ही है, दार्जिलिंग। नाम से सुने होंगे, दार्जिलिंग सुनते के साथ कुछ लगता नहीं है। दार्जिलिंग किस नाम में नहीं सुने जी, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग। मिला, दार्जिलिंग किस लिए जाना जाता है बाबू, सबसे पहले याद रखिएगा पर्यटक क्षेत्र है, यहाँ लोग बहुत ज्यादा घूमने जाता है। पर्यटक क्या है, पर्यटक क्षेत्र। और किसके लिए जाना जाता है बाबू, चाय की खेती। क्या होता है, चाय की खेती। दो चीज जाना जाता है दार्जिलिंग, एक तो पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे ट्रेनें चलती है, पतला पतला छोटी लाइन की ट्रेनें चलती है, टॉय ट्रेन समझिए, आदमी बैठता है ऐसा बात नहीं है, लेकिन उसकी लाइन क्या होती है, छोटी छोटी होती है। जैसे दूरी क्या होता है, दो पटरियों के बीच की दूरी, यहाँ आप बोल सकते हैं नैरो गेज। क्या बोल सकते हैं, नैरो गेज बोल सकते हैं। पटरी में भी दो तरह के, मतलब तीन तरह के पटरी आता है। एक होता है मीटर गेज होता है, ठीक है, एक ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। तो पहाड़ी एरिया में कौन सी गेज चलती है, नैरो गेज होती है। ठीक है, ये पतला, यानी अभी हम लोग के पूछेगा झारखंड बिहार या और भी राज्य है, यहाँ कौन सी मतलब पटरी बिछाई जाती है, ब्रॉड गेज की मीटर गेज। ये तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया में होता है। मीटर गेज होता है ये सब के, अगर आप नाप के, नहीं जिसको यकीन होगा नाप के देखिएगा एक बार, पटरी के कितना होगा, 1 मीटर। कितना रहता है, 1 मीटर रहता है। क्लियर? इधर कैसी मतलब चलती है ट्रेनें, नैरो गेज वाली है, नैरो गेज लाइन वाली ट्रेनें चलती है। ठीक है, अब इसके देखिए दार्जिलिंग के नीचे उतरिएगा ना, तो दार्जिलिंग के नीचे आपको मिलेगा सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी। ये तो दार्जिलिंग हो गया, इसका जलपाईगुड़ी क्या है, एक जिला भी है। तो सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी आप लोग को मिला, सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी। यहाँ सिलीगुड़ी में बगल में देखिए ना बांग डोंगरा लिखल होगा, सिलीगुड़ी के बगल में बांग डोंगरा, बांग डोंगरा एयरपोर्ट। क्या है, बांग डोंगरा एयरपोर्ट। आपसे क्वेश्चन पूछ भी चुका है कि बांग डोंगरा एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में रहती है। और सिलीगुड़ी किस लिए जाना जाता है, पर्यटक क्षेत्र। क्या है, पर्यटक क्षेत्र। आप कभी जाइए ना तो सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, कलिम्पोंग, दार्जिलिंग चारों एक बार होते आइएगा, एक ही जगह तो है, अलग अलग खास दूरी भी नहीं है, आराम से एकदम सब के सब उधर वाला। ये वाला एरिया पूछेगा इधर पहाड़ पाया जाता है, बिल्कुल ना, इधर पहाड़ नहीं है। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में पहाड़ एरिया ऊपर वाली भाग में, नीचे नहीं है।
पर्यटक क्षेत्र। इसके बाद मिलेगा आपको सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी। क्या है? जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी ये भी किस लिए जाना जाता है? पर्यटक के लिए, पर्यटक स्थल, पर्यटक क्षेत्र। तो याद रखिएगा एक बार में कितना, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, इतना याद हुआ। ये सब के सब जगह किस लिए? पर्यटक क्षेत्र के लिए। इसमें सभी में से चाय कहाँ होती है? दार्जिलिंग में। कहाँ होगा? दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में चाय के लिए जाना जाता है। दार्जिलिंग में हमेशा क्या लगता है बाबू? ठंड। क्या लगता है? ठंड, चाहे कोई भी दिन हो। यहाँ लोग इसीलिए, अगर पर्यटक का केंद्र सबसे ज्यादा माना जाता है तो दार्जिलिंग को माना जाता है इन सभी जगहों में से। जलपाईगुड़ी में तो गर्मी हल्का लग जाता है, लेकिन सबसे बेहतरीन जगह कौन है आपके लिए? दार्जिलिंग है इन सभी जगह, क्योंकि जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी दोनों जगह हम गए, उसके बाद दार्जिलिंग नहीं जा पाए। समझते हैं? अरे स्टूडेंट लाइफ में कड़की होता है पैसे के, लोगों के नहीं हो पाता है मेंटेन। ठीक है, यहाँ से इस वाला साइड को हम लोग देख लिए। ठीक है, इधर आइएगा, नीचे आइए ना, देखिए मिलेगा ये मालदा। क्या है? मालदा। मालदा, मालदा, मालदा मिला। मालदा किस लिए जाना जाता है? आम के लिए। मालदा आम स्पेशली आता है, मालदा आम। क्या है? मालदा आम, मालदा आम। और यहाँ का रेलवे डिवीजन क्या है? वह रेलवे डिवीजन, रेलवे डिवीजन, रेलवे डिवीजन। तो मालदा किसके लिए? मालदा आम के लिए, और रेलवे का डिवीजन है। जैसे सियालदा वहां हो गया, जाइएगा सियालदा डिवीजन, मालदा डिवीजन, सिलीगुड़ी, कोलकाता, ये सब का है रेलवे का, ये सब डिवीजन है कोलकाता में। ठीक है, बहुत लड़का इधर फॉर्म भरता है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसे कर लीजिए। मालदा के नीचे देखिए ना, आपको मिलेगा गंगा नदी। गंगा नदी मिला। गंगा नदी के ऊपर लिखा होगा फरक्का। गंगा नदी के ऊपर लिखा होगा फरक्का, मिला। इसके मालदा के नीचे क्या मिलेगा? फरक्का। फरक्का, फरक्का। यह फरक्का बैराज जो है किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर। फरक्का, फरक्का बैराज किस नदी पर? गंगा नदी पर। गंगा नदी पर। याद कीजिए, पंजाब में भी आप लोग को एक बैराज बताते, हरिके बैराज। कौन बैराज था? हरिके बैराज। बताइए यहाँ से कौन सी नहर निकलती है? इंदिरा गांधी नहर। अगर आपसे पूछे हरिके बैराज किस नदी पर है? सतलज नदी पर। किस पर है? सतलज नदी पे है। ठीक है, बैराज क्या करता है? पानी के रास्ता को मोड़ सकता है। ठीक है, पानी जो होता है उसे मोड़ सकता है, दूसरी दिशा में भेज सकता है, जबकि बांध ये काम नहीं करता है। यही अंतर है बैराज में और बांध में। ठीक है, इसके बाद देखिए नीचे आइएगा, ये क्या मिला? मुर्शिदाबाद। क्या मिलेगा? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद किस लिए जाना जाता है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए। किसके लिए? सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र कहाँ बनते हैं? पश्चिम बंगाल में, मुर्शिदाबाद में। सूती वस्त्र यहाँ क्या बनता है बाबू? सूती वस्त्र, मुर्शिदाबाद। आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद है ना, यहाँ सूती वस्त्र का जब कारखाना लगाया गया, ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक है, देखिए कपड़ा का जो मिल होता है वो वैसा जगह पर लगता है जहां समुद्र का किनारा हो, ताकि आप जब सिलाई कीजिएगा तो धागा उसका टूटे ना। हम लोग के एरिया में अगर कीजिएगा तो धागा फट फट टूट जाएगा, लेकिन समुद्र के किनारे रहेगा तो नमी बना रहता है वायुमंडल का, इसलिए धागा जल्दी जल्दी टूटता नहीं है। तो सूती वस्त्र उद्योग कभी भी लगता है तो नमी वाले स्थान पे जहाँ धागा रह सके। तो यहाँ उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ जितना अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, यहाँ जितना फला फूला कपड़ा का मतलब उद्योग फैक्ट्री उतना यहाँ नहीं। लेकिन फिर भी मुर्शिदाबाद पूछा जाता है कि किस उद्योग के लिए जाना जाता है मुर्शिदाबाद? तो सूती वस्त्र उद्योग। किसके लिए? सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है मुर्शिदाबाद। इसके बाद मुर्शिदाबाद के नीचे उतरिए ना, मिलेगा शांति निकेतन। वर्धमान जिला में पड़ता है शांति निकेतन। एस लिख देते हैं, शांति, शांति निकेतन। मिला? शांति निकेतन नाम सुने? शांति निकेतन का। शांति निकेतन 1901 में क्या कहते हैं? 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर। किसने?
रविंद्रनाथ टैगोर ने स्थापना की, ने स्थापना की। इसमें होता क्या है बाबू? शांति निकेतन में, शांति निकेतन में क्या पढ़ाई कराया जाता है? क्या कराया जाता था इसमें? पढ़ाई, यानी स्कूल है एक तरह से, क्या आप बोल सकते हैं? स्कूल है। अभी शांति निकेतन के शामिल किया गया है यूनेस्को स्थल में, अभी प्रेजेंट में क्या है? यूनेस्को स्थल में शामिल किया है। यूनेस्को स्थल है शांति निकेतन, ये शायद 42वां नंबर का है। शांति निकेतन किसमें आ गया है? 42वां। प्रेजेंट डे में आपसे पूछेगा यूनेस्को स्थल भारत में अभी कितने हैं? 42। कितने हैं? 42 है प्रेजेंट डे में देखा जाए तो ये मिला मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद के नीचे क्या मिला? शांति निकेतन। अब शांति निकेतन इधर देखेगा, इधर आके देखेगा मिलेगा चितरंजन, चितरंजन, चितरंजन मिला, एकदम सबसे ऊपर जाइएगा, चितरंजन, चितरंजन, चितरंजन। मेरे तरफ से इसको VVI रखिए, एकदम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। चितरंजन कहाँ स्थित है? सबसे पहले पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। दूसरा क्वेश्चन पूछता है यहाँ क्या है? रेलवे इंजन कारखाना। क्या है? रेलवे, हाँ रेलवे इंजन कारखाना, कारखाना अंग्रेजी के समय से है ये। भारत का सबसे पुराना, भारत का सबसे पुराना, भारत का सबसे पुराना कौन हो जाएगा? चितरंजन। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में। चितरंजन के नीचे आके देखिएगा मिलेगा आसनसोल, दुर्गापुर, देखिए आसनसोल, दुर्गापुर, रानीगंज, आसनसोल, दुर्गापुर, रानीगंज, आसनसोल, दुर्गापुर, दुर्गापुर, फिर मिलेगा वही बनपुर, तो जरूर मिलेगा बनपुर। एक वर्ड हम और बोले आपको, रानीगंज। क्या बोले? रानीगंज। ये 4 वर्ड एक, चारों एक जगह मिलेगा। मिला या नहीं मिला? अगर जिसको नहीं मिला रानीगंज, वो आसनसोल के पास में लिख देगा, आसनसोल में पड़ता है, रानीगंज पेन से लिख देगा वो। बनपुर मिलेगा, बनपुर मिलना चाहिए। आसनसोल के अगल बगल में देखिए बनपुर मिलेगा। रानीगंज मिल गया ना? बनपुर नहीं है तो लिख दीजिए बनपुर। बनपुर बहुत पुराना स्टील फैक्ट्री है यहाँ पे बनपुर में, औद्योगिक क्षेत्र है, वही लिख दीजिए। ठीक है। आसनसोल किस लिए जाना जाता है? आसनसोल, दुर्गापुर, बनपुर, रानीगंज, ये चारों खास है। आसनसोल क्या बाबू? औद्योगिक क्षेत्र है। क्या है? औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक, औद्योगिक क्षेत्र। दुर्गापुर क्या है? इन चारों में से जो आपके एटलस में नहीं है वो लिख लीजिए। 3 चीज तो मिल रहा है ना, एक को नहीं मिल रहा है, उसको छाप लेना है। दुर्गापुर, दुर्गापुर किस लिए जाना जाता है बाबू? स्टील प्लांट के लिए। किसके लिए? स्टील प्लांट, प्लांट। बताइए तो दुर्गापुर के स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना था? पिछला बार ट्रिक बताए थे, बीरू, भीरू, राज, दुबे। याद है? बीरू, भीरू, राज, दुबे। किसके? दुबे। दू से दुर्गापुर, ब से ब्रिटेन। कितना बढ़िया ट्रिक है, जिंदगी में एक बार सुन के कभी नहीं भूलना चाहिए। बीरू, भीरू, राज, दुबे। आप इन लोग के टाइप करके क्वेश्चन दे दीजिए PDF सबको, बहुत जरूरी है उसके बिना। दुर्गापुर समझ गए? स्टील प्लांट किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। किसके? ब्रिटेन के सहयोग से। बनपुर किसके लिए जाना जाता है? ये भी स्टील प्लांट है, ये भी क्या है? औद्योगिक क्षेत्र है। ये भी क्या है? औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। बनपुर चिनार स्टील प्लांट है, यहाँ पे पूछेगा कौन सा प्लांट है? चिनार स्टील प्लांट, बहुत पुराना प्लांट है ये स्टील का, यहाँ पे अभी तक चलता है। रानीगंज किस लिए जाना जाता है? अब कोयला के लिए। काफी मात्रा में पश्चिम बंगाल में अगर कोयला कहीं से निकलता है तो कहाँ से निकलता है? रानीगंज में। VVI है। क्वेश्चन एक बार पूछा था रानीगंज से बहुत ज्यादा कोयला निकाला जाता है, ये किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। जो पढ़ेगा मैप वो बनाएगा कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। किस लिए जाना जाता है? कोयला के लिए। कोयला, कोयला क्षेत्र यहाँ काफी मात्रा में। हम रानीगंज गए थे, जब हम ऑटो से यहाँ से गुजर रहे थे, हम पूछे इतना गड्ढा किस लिए किया गया? अंदरवा से देखे गड्ढा था, उधर से ट्रक निकल रहा था, उधर से लॉरी निकल रहा था। हम बोले कहा है इसमें? तो कोयला लेके निकल रहा है।
पूरा कुआं खोद खोद के उसको क्या बना दिया, पूरा कुआं जैसा कर दिया। तो रानीगंज हाँ माइनिंग है, तो माइनिंग से निकालिएगा नहीं कोयला, कोई तो लेके आएगा ना। तो कुआं जैसा था, उसमें से क्या निकल रहा था, कोयला। तो याद रखिएगा, आसनसोल पूरा जाइएगा नहीं एरिया करिया करिया रहेगा, एकदम काला काला रहता है पूरा रोड इधर का। किस लिए? कोयला के कारण। जैसे धनबाद में काला काला पूरा धनबाद रहेगा वहां का, इसीलिए ऐसा ही कहाँ मिलेगा, रानीगंज में। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट यहाँ में याद रखे। चितरंजन, शांति निकेतन, मुर्शिदा, यहाँ के टोटल एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुके हैं टोटल। यहाँ से बताइए, फरक्का बैराज किस नदी पर? गंगा नदी पर। मुर्शिदाबाद किस लिए? सूती वस्त्र के लिए। किसके लिए? शांति निकेतन किस लिए? 1901 में स्थापना किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। इसे यूनेस्को स्थल भी घोषित किया गया है। ठीक है, चितरंजन किस लिए जाना जाता है? रेलवे इंजन कारखाना, रेलवे इंजन कारखाना। यहाँ से आसनसोल, दुर्गापुर, बनपुर और रानीगंज। इसमें सबसे खास याद रखने वाला चीज है रानीगंज, तो भूलिएगा नहीं किसी के लिए। रानीगंज किस लिए? कोयले क्षेत्र के लिए। कौन? हाँ, दामोदर नदी यहाँ से गुजरती है, पश्चिम बंगाल में भी। दामोदर घाटी से सबसे ज्यादा कोयला भारत में निकाला जाता है, जो झारखंड भी ये काम करता है और पश्चिम बंगाल भी काम करता है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट इसे कर लीजिए। चलिए, इस साइड में देखिएगा, मिलेगा पुरुलिया। याद कीजिए, इसका चर्चा कल किए थे, पुरुलिया का। पुरुलिया का चर्चा किए थे ना कल, पुरुलिया। पुरुलिया, पुरुलिया किस लिए जाना जाता है? जैसे झारखंड के सरायकेला खरसावा में छऊ नृत्य होता है, उसी तरह पश्चिम बंगाल में किस जिला में छऊ नृत्य होता है? पुरुलिया में। यहाँ क्या होता है बाबू? छऊ नृत्य। छऊ नृत्य, छऊ नृत्य। और किस लिए पुरुलिया जाना जाता है? 1995 में 17 दिसंबर 1995 में यहाँ क्या गिरा था बाबू? AK-47। ये क्या है? एक बहुत मतलब आधुनिक हथियार है। इसमें एकदम धड़ धड़ क्या निकलती है? गोलियां निकलती है इससे लगातार, आपको खत्म भी नहीं होगा, एकदम लगावल रहता है, मारते रहना है खाली। AK-47 नाम क्या इसका? AK-47। ये कहाँ से गिरा था, कैसे गिरा था, कोई पता नहीं चला कि कौन गिरा के भाग गया भारत में। आज तक जाइएगा, पुरुलिया के जो लोग है ना, अब पुरुलिया के बगल में एक बिहार में पड़ता है जिला पूर्णिया, ये दोनों खतरनाक जिला है, पुरुलिया पूर्णिया। आज तक इन लोग, जैसे एक आंगन में गिर गया 4 बंदूक, ससुरा 2 को थाना में दे दिया ईमानदारी से, और 2 को घर में रख लिया। तो AK-47 नहीं, बात में कोई निकलता है AK-47, रिवॉल्वर से काम नहीं चलता है इन लोगों का। बहुत गिरा था, ये पता ही नहीं चला भारत सर्वे की आया कहाँ थे। बस इतना तेजी से एक आया एरोप्लेन और गिराते धड़ा चला गया, पता ही नहीं चला कि कहां से आया था। अरे कुछ भी हो, भारत को AK-47 मिल गया। AK-47 आपसे पूछेगा, AK-47 नाम क्यों इसका पड़ा? ए से ऑटोमेटिक, के से क्लासिनिको कब बनाया था? 1947 में। ए से क्या हो गया बाबू? ऑटोमेटिक, क्लासी, के से लिखना होगा, क्लासिक निको। क्या नाम था? निको। ये कब बनाया था? 1947 में। कहाँ कराने वाला व्यक्ति था? रूस के। कहाँ का था? रूस के। AK-47। अब तो AK-56 आ गया, एक और बाप आ गया। नहीं, AK-47 इसका बाप कौन आ गया? AK-56 है। AK-56 बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे? AK-56 बोला जाता है। इससे भी ज्यादा राउंड होता है, सेम बंदूक है दोनों, ज्यादा गोलियां उसमें रहेंगी। उसमें क्या होगा? ज्यादा गोली रहेगा, इसलिए 56 नाम है, AK-56 बोला जाता है इसे। खतरनाक बंदूक आता है, ठीक है ना। ये सब ज्यादा देर तक आप मार कर सकते हैं इससे। ये सब सेनाएं के पास उपलब्ध है, आम आदमी के पास। हाँ जी, भारत के तो आम आदमी के कहाँ से मिलता है? पुलिस को मिलता है। आम आदमी के सुरक्षा के लिए आप अपना मतलब सुरक्षा सेफ्टी के लिए रिवॉल्वर दिया जा सकता है सरकारी, वो भी जरूरत होगी तो ही चलाना, बिना मतलब के नहीं चलना। लोग बेचेगा नहीं।
मिलेगा आतंकवादी के पास, उन लोग रखता है, आम आदमी के पास बस की बात नहीं है। पुरुलिया मिल गया ना, पुरुलिया के जब नीचे आइएगा इधर मिलेगा खड़गपुर, नीचे आइए तो मिलेगा खड़गपुर, 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 खड़गपुर। ये किस लिए जाना जाता है खड़गपुर बाबू? बोलेगा भारत का पहला आईआईटी कहाँ खुला था? भारत का पहला आईआईटी, भारत का पहला आईआईटी कहाँ खुला था? खड़गपुर, पश्चिम बंगाल में। और इसका एक और बात याद रखिएगा, खड़गपुर का क्या है? तीसरा सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? तीसरा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, रेलवे प्लेटफॉर्म क्या हो जाएगा? रेलवे प्लेटफॉर्म। तीसरा सबसे बड़ा क्या है बाबू? रेलवे प्लेटफॉर्म है, ये तीसरा नंबर। पहले ये 1 पे ही था, लेकिन इसके बाद क्या बन गया? गोरखपुर प्लेटफॉर्म। क्या बन गया? गोरखपुर बन गया। और गोरखपुर के भी पीछे कौन छोड़ दिया? सिद्धराजू। नाम क्या है? सिद्धराजू। ये पड़ता है कर्नाटक में, गोरखपुर पड़ता है यूपी में, और खड़गपुर पश्चिम बंगाल में। यानी 3। इन लोग का लंबाई 1 किलोमीटर से ज्यादा है तीनों के, लेकिन सबसे ज्यादा लंबा कौन हो गया? सिद्धराज हो गया। ठीक है, वो कर्नाटक आएगा तो हम वहां पढ़ाएंगे। लगभग 1500 मीटर का है। कितना? हाँ, 1500 मीटर कहने का मतलब 1.5 किलोमीटर हो गया। कितना हो गया? 1.5 किलोमीटर। समझते हैं? 1.5 किलोमीटर प्लेटफॉर्म। 500 मीटर में पैर थक जाता है रेंगते रेंगते, लंबा प्लेटफॉर्म हो जाता है। ठीक है, खड़गपुर मिल गया ना। अब खड़गपुर मिल गया तो इधर आइएगा, मिलेगा कोलकाता, 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 कोलकाता। कोलकाता को बढ़िया से देख लेते हैं। सबसे पहले पूछेगा कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी। कौन सी नदी है बाबू? हुगली नदी। चलिए, हुगली नदी, हुगली नदी। चलिए, यहाँ पे एक ब्रिज पड़ता है, उसका नाम है हावड़ा ब्रिज। नाम क्या है बाबू? हावड़ा ब्रिज, हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज का नया नाम क्या हो गया? रविंद्र सेतु ब्रिज। क्या नाम है? रविंद्र सेतु। इसका क्या होगा बाबू? ये नया नाम हो गया। हावड़ा ब्रिज से नाम चेंज करके क्या हो गया? रविंद्र सेतु। हावड़ा ब्रिज की खासियत क्या? इसमें पाया नहीं है, यानी स्तंभ जो रहता है, पुल बनता है तो नीचे क्या होगा बाबू? जैसे ये मान लीजिए कि आप पुल बना है तो नीचे आपको कॉलम देना पड़ेगा, स्तंभ, तब पुल बनेगा। एकरा में भी है, ये नहीं है, नीचे पाया नहीं है। इसका यही खासियत है। क्या है? एक सीधा है बस ऐसे, एक यहाँ खामा, एक यहाँ खामा, बीच में कोई खामा ना। अब समझ गए? खामा बीच में कुछ नहीं है, बस इसीलिए जाना जाता है। अंग्रेज के समय का बाबू, अभी का नहीं बना हुआ। अंग्रेज के आज तक ये ब्रिज चल रहा है। और भारत के इंजीनियर के देखिए, ससुरन बनाएगा ये अगर 2024 में तो 34 जाते जाते क्या हो जाएगा? राख डाल के लगता है बनाता, सीमेंट डाल भी नहीं करता उसमें। ये अंग्रेज बना के गया, कितना पहले के बनाया हुआ, आज तक चल रहा है। पता नहीं कितना दिन, देश आजाद हुए 75 साल हो गया ना। 75 साल इधर, उधर सोच लीजिए कितना हुआ होगा। तो काफी समय इन लोग जो भी काम किया है बहुत अच्छा शिद्दत से काम किया है, ये नहीं कि बेकार किया है काम को। रविंद्र कोलकाता में। बोलेगा कोलकाता का स्थापना कौन किया था? कोलकाता के स्थापना, कोलकाता का स्थापना कौन किया था? जॉब चारनॉक। नाम क्या था? जॉब चारनॉक। कब किया था बाबू? 1690 में। जॉब चारनॉक कोलकाता का स्थापना कब किया था? 1690 में किया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जॉब चारनॉक का। आगे देखिए, आपसे बोलेगा महलों का शहर, महलों का शहर किसे कहा जाता है? महलों का शहर कोलकाता को किसे कहा जाता है? बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग कहाँ मिलेगा? कोलकाता में। बहुत अच्छे लोग भी होते हैं। यहाँ भाषा कौन सी बोली जाती है? बंगाली। कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगाली भाषा बोली जाती है। याद रखिएगा। महलों का शहर और क्या बोला जाता है? आनंदों का शहर, आनंदों का शहर। यहाँ लोग हमेशा खुश रहते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? आनंदों का शहर। दोनों एग्जाम में क्वेश्चन डाल चुका है। महलों का शहर किसे बोलते हैं? कोलकाता। इंग्लिश में दिया था सिटी ऑफ जॉय, इसका क्या लिखा था? सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय।
ज्वाय का मतलब क्या आता है? मजा नहीं, एंजॉय हो गया। सिटी ऑफ विक्टोरिया मेमोरियल बाबू बिल्डिंग है, क्या है यहाँ पे? विक्टोरिया, विक्टोरिया विक्टोरिया मेमोरियल, नाम क्या है? विक्टोरिया मेमोरियल, विक्टोरिया मेमोरियल। ये कहाँ स्थित है? कोलकाता में। ये क्या है? एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है, लोग इसे भी देखने जाते हैं। क्वेश्चन भी पूछता है कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? ये कोलकाता में स्थित है। ठीक है, और बताइए कोलकाता में क्या बाबू? बंदरगाह है। कोलकाता खुद क्या है? एक बंदरगाह है। वो भी किस पर स्थित बंदरगाह? नदी पर स्थित बंदरगाह। भारत का एकमात्र नदमुख बंदरगाह, यानी नदी के मुख पर स्थित बंदरगाह कौन है? कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता, कोलकाता बंदरगाह, हाँ बता रहे हैं, कोलकाता बंदरगाह। ये कोलकाता बंदरगाह को नया नाम क्या चेंज हो गया बाबू? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये नया बंदरगाह का क्या हो गया? नाम चेंज हो गया है। पहले था कोलकाता बंदरगाह, अब क्या हो गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आपको बता दें श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या थे? भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। ये भारत को आजाद करने में इनका भी सहयोग रहा है, इसीलिए मोदी जी इनके नाम पर क्या कर दिए? कोलकाता कर। करने दीजिए, क्या कर सकते हैं हम लोग। नाम चेंज करने से कोई फायदा नहीं है जी। बस इससे एक चीज फायदा है ना कि ये अगर विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं तो नाम को पढ़ेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो उनके दिल में जानने की इच्छा जरूर होगी कि ये कौन था व्यक्ति। तो अपना संस्कृति गौरव को बताता है नाम अगर चेंज रहेगा तो। बस ये है, और कुछ इसमें ऐसा खास नहीं है। ऐसा थोड़ी कि नाम चेंज कर दिया तो काम हुआ तो वही होना है, नाम चेंज रहे या ना रहे उससे क्या मतलब है। ठीक है, कोलकाता बंदरगाह। बाबू पूछता है क्वेश्चन कि कोलकाता बंदरगाह कैसा बंदरगाह? नदमुख बंदरगाह। कैसा है? नदमुख बंदरगाह। नदमुख मतलब किस नदी पर स्थित है? हुगली पर। किस पर है? हुगली पर स्थित है। नदमुख मतलब क्या हो गया? हुगली पर स्थित बंदरगाह। समझ में आ गया इस बात को? कोलकाता में यहाँ पे बोलेगा कौन सा स्टेडियम स्थित है? ग्रीन पार्क। नाम क्या है? कोलकाता। अच्छा, क्रिकेट यहाँ होता है ना, किनन स्टेडियम अगर आपसे पूछेगा तो ये कहाँ पड़ता है? जमशेदपुर में। कहाँ पड़ता है? जमशेदपुर में। इसमें भी मैच होता है किनन स्टेडियम में, लेकिन यहाँ बोलेगा तो कौन स्टेडियम है? अच्छा, एक और याद रखिए, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस क्या है यहाँ पे? ये बाबू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, यानी कोलकाता। कोलकाता में इतना सारा बात आपको याद रखना पड़ेगा। किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे। हावड़ा ब्रिज, नया नाम रविंद्र सेतु। किनके नाम पर रविंद्र सेतु रखा गया बताइए तो? रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर। किनके नाम पर? रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर। बताइए इसका स्थापना कौन किया? जॉब चार्नोक। कब? बात कर ले आते हैं। जॉब चार्नोक कब? 1690 में। बताइए महलों का शहर किसे बोलते हैं? कोलकाता को। आनंदों का शहर? सिटी ऑफ जॉय। बात एक ही है, सिटी ऑफ जॉय। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित? कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। अब बताइए कोलकाता बंदरगाह का नाम चेंज कर क्या कर दिया गया? कोलकाता बंदरगाह कैसा बंदरगाह है? नदमुख। क्या है? नदमुख। किस नदी पर? हुगली नदी पर। बोलेगा सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। कोलकाता देखिए इतना, इस कोलकाता के नीचे आइएगा आप लोग को मिलेगा न्यू मुरे द्वीप। देखिए तो मिल रहा है क्या? न्यू मुरे द्वीप इधर मिलेगा नीचे, न्यू मुरे द्वीप। हाँ बाबू, न्यू मुरे द्वीप आपको मिला? कोलकाता के नीचे आइएगा मिलेगा न्यू मुरे द्वीप। हाँ तो पानी में बोल रहे हैं, कोलकाता के नीचे कहा? यहाँ देखिए ना, अभी हम नहीं थी, पानी में जाइए। कोलकाता से कहा खोज रहे थे आप लोग? पानी में आइए, बंगाल के खाड़ी में। कहा मिलेगा? बंगाल के खाड़ी में मिलेगा।
तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसे। न्यू मोरे पर बोलेगा किस देश का अधिकार है? न्यू मोरे जो द्वीप है उस पर किसका अधिकार है? भारत का अधिकार है। किसका है? भारत का अधिकार है न्यू मोरे पर। लेकिन न्यू मोरे द्वीप, न्यू मोरे द्वीप, इस पर बोलेगा अधिकार किसका है बाबू? भारत का। भारत का अधिकार, भारत का अधिकार। अब विवादित किसके पीछे? भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच। यानी बांग्लादेश क्या कहता है कि ये द्वीप मेरा है, मुझे दे दो, लेकिन भारत क्या कर लिया? कब्जा, बोलता हम देंगे ही नहीं, किसी कीमत पर न्यू मोरे द्वीप को नहीं छोड़ेंगे। यानी इस पर अधिकार भारत का है, लेकिन बांग्लादेश बोलता है कि मेरा भी है, मुझे भी हिस्सा दो। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है कि बीच विवादित, क्या बोला जाता है? विवादित। विवादित का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा चल रहा है इस बात को। क्वेश्चन पूछा था कि न्यू मोरे द्वीप कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? बंगाल के खाड़ी। वेरी गुड, क्या हो जाएगा? बंगाल के खाड़ी, बंगाल के खाड़ी। इतना क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन तीनों दाग चुका है एग्जाम में। इस पर किसका अधिकार है? भारत का। किसके बीच विवादित है? बांग्लादेश और भारत। कहाँ स्थित है? बंगाल के खाड़ी। क्लियर? यहाँ देखिए ना, ऐसे देखिएगा, लंबा लिखल होगा सुंदरबन। क्या लिखल होगा? सुंदरबन। बोला देख लीजिएगा, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। समझिए क्या है बाबू? आप देख रहे हैं ये वाला, देखिए तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये सब भाग दिखाई दे रहा है अलग अलग। इसको ही क्या बोला जाता है? डेल्टा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डेल्टा। जैसे पानी उधर से बह के आ रहा है, ठीक है, अब आते आते यहाँ सब मिट्टी आके जमा कर दे। क्या कर दे? नदियां अपने साथ ढेर सारी मिट्टी लेके आती है, अब मिट्टी लाके किनारे पर जमा कर देती है, और जमा करने के बाद आकार कैसा उसका हो जाए? त्रिभुज के जैसा। कैसा हो जाए? त्रिभुज के जैसा। इसी को क्या बोला जाता है बाबू? डेल्टा। क्या कहा जाता है? डेल्टा। तो विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी है? सुंदरबन का डेल्टा। कौन सी है? सुंदरबन की डेल्टा। ये किसको गौरव प्राप्त है? भारत को। किसको है? भारत को। तो सुंदरबन की डेल्टा। आपसे पूछेगा एक चीज और याद रखिए, इधर से आपको दिखेगा ब्रह्मपुत्र नदी आती है, इधर से गंगा नदी। ये दोनों नदियां मिलकर किसका निर्माण कर देती है? सुंदरबन डेल्टा। तो क्वेश्चन पूछता है कि सुंदरबन डेल्टा किन दो नदियों के द्वारा बनता है? किसके द्वारा बना? गंगा तथा ब्रह्मपुत्र, तथा ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनता है। इसका खासियत क्या है बाबू? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। आपको बता दें, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। तो डेल्टाई क्षेत्र में सबसे ज्यादा किसका उत्पादन किया जाता है? जूट का। किसका होता है? इसका जूट का। जूट हमने तो लगर्जुन कहता है एकरा, ठीक है ना। जूट की खेती करने में काफी आगे कौन है? पश्चिम बंगाल है। इतना समझ में आएगा। यानी कि जलोढ़ मिट्टी, नदी द्वारा जो मिट्टियां बहा के ले जाई जाती है उसे क्या बोला जाता है? जलोढ़ मिट्टी। ये मिट्टी बहुत उपयुक्त होता है इसके खेती के लिए, जूट की खेती के लिए। यहाँ तक ठीक है। आपको बोलेगा कि सुंदरबन डेल्टा है, लेकिन यहाँ एक बाग भी बनाया हुआ होगा, बाग भी होगा। सुंदरबन टाइगर रिजर्व। क्या है बाबू? सुंदरबन टाइगर रिजर्व, सुंदरबन टाइगर रिजर्व। ये आपसे पूछेगा कहाँ स्थित है? ये भी है पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। एक तीर से दो शिकार हो जा रहा है, नहीं हो रहा है। देखिए ना, सुंदरबन डेल्टा भी पूछेगा, यानी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन टाइगर रिजर्व, ये भी कहाँ? पश्चिम बंगाल में। दोनों काम हो गया ना। किन दो नदियों के द्वारा बनता है? एग्जाम में ये मेरे तरह से भी भिजाई रखिए इसको, दोनों को, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा। अब देखिए ना, आपको ये जब मिला होगा ना सुंदरबन, इसके ऊपर देखिए तो बुक्सा टाइगर रिजर्व है का, एक और दो टाइगर रिजर्व है यहाँ पे। बुक्सा नाम क्या है बाबू? बुक्सा टाइगर रिजर्व, बुक्सा टाइगर रिजर्व। ये भी किस लिए जाना जाता है? टाइगर के लिए। बुक्सा भी किस लिए? एग्जाम में एक बार दिया था, बुक्सा नहीं बक्सा दे दिया था। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? सुंदरबन डेल्टा। कहाँ? सुंदरबन डेल्टा। ये दोनों के दोनों क्या है? टाइगर रिजर्व। आपसे बोलेगा आदमखोर टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? आदमी के खाने वाला टाइगर सुंदरबन में कहाँ पाया जाता है? सुंदरबन टाइगर रिजर्व में। इसे रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसे? रॉयल बंगाल टाइगर। यहाँ देखिए कारण क्या है, आप समझिए ना।
सुंदरबन डेल्टा की एक चीज और खासियत समझिए क्या है, यहाँ पे हमेशा वन पाया जाता है। उस वन सदाबहार वन कहा जाता है। सदाबहार वन। सदाबहार वन के मतलब यहाँ के वन कभी सूखते नहीं है। यहाँ के वन जो है पेड़ पौधे वो कभी सूखते नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सदाबहार वन भारत में कहाँ मिलेंगे? सुंदरबन में। कहाँ मिलेंगे? सुंदरबन में। यहाँ में इस सुंदरबन में यानी सदाबहार वन में एक वृक्ष है। इस वृक्ष का नाम है सुंदरी वृक्ष। क्या नाम है? सुंदरी वृक्ष। वृक्ष का नाम क्या है बाबू? सुंदरी वृक्ष। सुंदरी वृक्ष। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, मजाक में नहीं इसको लीजिए। बोला था कि सुंदरी वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? पर्णपाती वन, सदाबहार वन। दांत चिहार दीजिएगा वो खन नहीं बनेगा तो, समझे? मजाक लग रहा है। सुंदरी वृक्ष बोले तो हंसी आ रही है। दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे। सुंदरी वृक्ष इतना समझ में आया। सदाबहार वन कहाँ मिलेंगे? सुंदरबन। सुंदरी वृक्ष कहाँ मिलेगा? ये तो नाम से क्लियर है जी। सुंदर सुंदरी, सुंदर सुंदरी, एकदम क्लियर नहीं है सुंदरी वृक्ष। देखिए इसमें होता क्या है ना, ये जो पेड़ होता है ना, उसका पेड़ के मतलब जो नीचे जड़ होते हैं ऊपर निकला रहता है, उसका जड़वा आधा पानी में डूबा रहता है और देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है पेड़वा, इसलिए पेड़ का नाम क्या हो गया? सुंदरी वृक्ष। और इस वृक्ष में ये समझिए एक तरह का जंगल है, काफी जंगल है। ये सुंदरबन डेल्टा है, जंगल है। इसमें लकड़ी काटने यहाँ के लोग जाते हैं और लकड़ियां हमेशा काटने कौन जाएगा? मर्द जाएगा काटने। इसमें कोई क्या रहता है? बाघ। सबसे पहले याद रखिए सुंदरबन क्या है? टाइगर रिजर्व। तो इसमें तो टाइगर को बांध के नहीं रखा जाएगा, क्योंकि टाइगर को संरक्षित किया जाता है। जाते हैं जबरदस्ती, जैसे फेंसिंग लगाया हुआ है लेकिन फेंसिंग काट को लकड़ी काटने जाते हैं, उसी में टाइगर क्या करता है? खा जाता है। इसलिए यहाँ के ज्यादा महिलाएं क्या मिलती है? विधवा। अधिकतर घर घर में आपको विधवा महिला मिलेगी, क्योंकि वो मानता ही नहीं है, बाज नहीं आता। भारत सरकार मना कर रही है, पश्चिम बंगाल सरकार की, मत जाओ लकड़ी काटने, लेकिन कोई मानता नहीं है इस बात को। क्या भाई जरूरी भी है? आप भारत में बताए अगर कहीं भी जलावन के जरूरी घर में पड़ता है ना ईंधन का, तो और सबसे ज्यादा फिक्र नहीं हो जाती है कि कहाँ से जलावन ला जाए, गैस, लकड़ी, गोईठा। गोईठा होता है ईंधन, क्या बोलते हैं? गोबर वाला। ये जिम्मेदारी किसे रहता है? लाने के लिए या तो कोई के तो घर में लाना ही पड़ेगा। उसी लकड़ी काटने जाने के दौरान बाघ उसे खा जाता है, बस कारण। इसीलिए यहाँ के टाइगर क्या आदमखोर, मुंह लगा दिया इन लोग ही, नहीं जाता तो नहीं खाता इसे। तो इतना समझ में आएगा सुंदरबन डेल्टा। अब देखिए कोलकाता यहाँ मिलेगा, इसके कोलकाता के बगल में देखिए हावड़ा मिलेगा और हल्दिया मिलेगा। हावड़ा, हल्दिया मिला। हावड़ा, हावड़ा और नीचे मिलेगा हल्दिया। हावड़ा, हल्दिया, ये दोनों को क्या है? बंदरगाह है। हावड़ा भी क्या है बाबू? बंदरगाह है। बंदरगाह। हावड़ा भी क्या है? बंदरगाह। और हल्दिया भी क्या है? बंदरगाह। आप कहिएगा कि सर एक ही जगह इतना बंदरगाह के क्या जरूरी? कोलकाता है ये, हावड़ा ये, हल्दिया ये, क्या जरूरी इतना बंदरगाह के? कारण क्या है? कलकत्ता बंदरगाह पे भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती थी। इस भीड़ को कम करने के लिए दो और बंदरगाह लाए गए, जिसका नाम क्या है? हावड़ा और। देखिए खास अंतर नहीं होगा, दोनों आगे ऊपर नीचे तीनों होगा, है कि नहीं? तो भीड़ को बस कम करने के लिए क्या किया जाता है? मान लीजिए घर में एक परिवार है, एक दो का रूम है और 10 गो हो गया, कैसे सूतेगा? वाली दिक्कत हो जाएगा, तो घर बनाना पड़ेगा। तो बगल वाला बनाएगा, तो उसी तरह ये क्या होगा? बगल में बना दिया बंदरगाह को। इतना क्लियर है? इसके कोलकाता के ऊपर मिलेगा बैरकपुर। बैरकपुर मिला। बैरकपुर। कोलकाता के ऊपर क्या मिलेगा? बैरकपुर। बैरकपुर नहीं मिला। बैरकपुर एकदम छोटा अक्षर लिखा हुआ है बैरकपुर। बैरकपुर से बोलेगा मंगल पांडे का संबंध कहां से? बैरकपुर से। बैरकपुर में क्या थे? सेना थे। क्या थे ये? सेना थे। मंगल पांडे किनका संबंध है यहाँ से? मंगल पांडे। याद कीजिए मंगल पांडे कौन थे बाबू? भारत के स्वतंत्रता सेनानी। क्या है? स्वतंत्रता सेनानी। हाँ बैरकपुर। बोलेगा कौन से रेजिमेंट से थे? 134वीं रेजिमेंट। 134वीं रेजिमेंट सेना थे। बैरकपुर से क्या थे बाबू? सेना थे। ये बैरकपुर में ही ना देख लिए थे क्या बैरकपुर में क्या देख लिए थे? जो बंदूक छोड़ा जाता था तो दांत से इसे कारतूस को नोचा जाता था, नोच के अब उसमें मतलब भरा जाता था, तो मुंह में लगा ना। और जो कारतूस बनता था, गोली जो बनता था नोचने वाला, वो गाय के चर्बी और सुअर के चर्बी से बनता था। किसे? गाय के। अब एक बात बताइए, हिंदू जो रहेगा उसे गाय से नफरत है, अब मुस्लिम जो रहेगा उसे सुअर से नफरत होता है। मुस्लिम में जिस तरह सुअर खाना पाप है, उसी तरह हिंदू में गाय खाना पाप होता है। ये दोनों काम कौन करवा रहा था? अंग्रेज।
किससे? भारतीय सेना से। अब इसमें मंगल पांडे शुद्ध ब्राह्मण क्या थे? इंग्लिश तो समझिए कि का शाकाहारी व्यक्ति था, इनसे नोचवा रहा था। और उसमें और भी मुस्लिम थे। ये दोनों बात किन्हें पता चल गया? मंगल पांडे को। मुस्लिम जो सेना थे, सेना और ये दोनों मिलकर देखने गए। विश्वास पहले किए नहीं, अपने आंखों से देख लिए कि हाँ चर्बी से ही बनता है। उसके बाद क्या कर दिए? विद्रोह। हम गोली चलाएंगे ही नहीं, हमको सेना में रहना ही नहीं है। विद्रोह कौन कर दिया? मंगल पांडे। कहां से? बैरकपुर से। अब मंगल पांडे को तो तुरंत फांसी चढ़ा दिया विद्रोह करने के कारण। मंगल पांडे को बोला, बोल अंतिम इच्छा क्या है तुम्हारा? जहां फांसी पड़ रहा था इनको, बोला अंतिम इच्छा क्या है? बोले मेरा अंतिम इच्छा है बस हल्ला बोल। बोलेगा हल्ला बोल किसने बोला था? एक और इनका बोलेगा कि नारा क्या था? मारो फिरंगी को। दो नारा दिए थे, पहला मारो फिरंगी को, दूसरा हल्ला बोल। हल्ला बोल जैसी बोले थे, इनको तो फांसी चढ़ा दिया पेड़ पे। लेकिन उसके बाद जितना पब्लिक था, वो जितना वहां पे लोग बैठे हुए थे, अंग्रेज को सबको मार दिया। इसके बाद जितना बहुत हुआ था। अभी कब की बात है बाबू? 1857 की बात है। कब की बात है? इसके बाद कौन सी आग फैल गई? 1857 की क्रांति। नाम क्या हो गया? 1857 की क्रांति की आग फैल गई। अब कहां से शुरू हो गई? इसका सबसे ज्यादा विद्रोह कहां देखने के लिए मिला? मेरठ। क्या देखा? मेरठ। मेरठ में लिखा हुआ था ना 10 मई 1857 की क्या हुई थी? क्रांति फैली थी। शुरुआत कहां से हुई थी? मेरठ से। लेकिन उसका आग कहां फूका गया था? बैरकपुर में। कहा था? बैरकपुर में। इतना समझ में आया? कोलकाता में। ये पश्चिम बंगाल के कुछ कुछ क्या थे? भाग थे। ठीक है, अब इसमें देख लिया जाए। अब देखिए ना, ऊपर से इसी में देख लीजिए, एक आ रही होगी गंगा। यहां से देखिए तो गंगा नदी गुजर रही। फिजिकल मैप में देखिए आप लोग, वहां नहीं दिखेगा फिजिकल मैप। फिजिकल मैप, फिजिकल मैप में देखिए, यहां से ऊपर ऊपर एक गंगा नदी निकल जाती है, और इसका ही एक भाग नीचे की ओर हुगली नदी आती है, कलकत्ता के होते। हुगली नदी है ना अलग पार। आपको बता दें कि गंगा को पश्चिम बंगाल में भागीरथी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वहां के लोग बोलते हैं हम गंगा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? भागीरथी। क्योंकि वो लोग कहता है कि गंगा कोई नदी है नहीं। ये सब सच्चाई है, गलत नहीं ना बोल रहे हैं हम लोग। ऊपर से तो भागीरथी व अलकनंदा मिलती है तो क्या बन जाती है? गंगा। बताए थे ना, उत्तराखंड जब पढ़ा रहे थे तो ऊपर से भागीरथी और अलकनंदा नदियां जब मिलती है, हरिद्वार के बाद क्या हो जाती है? गंगा नदी। क्या हो जाती है? गंगा नाम दिया गया। ठीक है, इन लोग बोलते हैं हम गंगा बोलबे ना करेंगे। तो इसका दो पार्ट्स बस याद रखिएगा। एक गंगा नदी सीधे निकल जाती है, ऊपर से गंगा का ही एक पार्ट कौन है? हुगली। कौन है? हुगली। कोई दिक्कत? यहां तक सबको समझ में आ गया? देखिए, एक आप लोग में दिख रहा है क्या? 24 परगना जिला दिखाई दे रहा है? 24 परगना, अरे 24 परगना नहीं, पॉलिटिम में देखिए 24 परगना नहीं दिख रहा। चलिए हम ऐसे ही बता देते हैं, 24 परगना। 24 परगना ये जिला है बाबू, उत्तरी। हाँ नाम है, यहाँ देखिए ना, हम मिटा देते हैं उसके बाद आपको दिखेगा। आप ध्यान से देखिए, लिखा है 24 परगना। यहाँ देखिए इस साइड में ये 24 परगना, ऊपर भी 24 परगना। 24 परगना में विवादित है। बांग्लादेश बोलता है कि 24 परगना मेरा है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था कि किस जिला के लिए मतलब क्लेम करता है पश्चिम बंगाल की ये मेरा है परगना। नाम क्या है? 24 परगना जिला। नाम क्या है? 24 परगना जिला। एक बार और क्वेश्चन पूछा था कि 3 बीघा कॉरिडोर का संबंध किससे है? 3 बीघा कॉरिडोर, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, ये मतलब सीमा का नाम है 3 बीघा कॉरिडोर। क्या नाम है? 3 बीघा कॉरिडोर। किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट इसे कर लीजिए, इसे मिटाते हैं। अब इसमें देख लेते हैं टाइगर रिजर्व, आदमखोर, सुंदरी वृक्ष, ये सब था ना। पूरा देखेंगे आज। आज कोई हड़बड़ी नहीं है। सबसे पहले देखिए, डिस्कनेक्ट है, कोई बात नहीं, कनेक्ट अभी कर देंगे। हो गया? कौन? ये
एस। हो गया ना? चलो दार्जिलिंग। दार्जिलिंग, चलिए आगे। बहुत बेहतरीन जगह है बाबू दार्जिलिंग। देखिए महिलाएं यहाँ चाय, चाय का मतलब ये बगान होता है यहाँ पे। और चाय हमेशा आपको बता दे पहाड़ी एरिया में ही चाय होता है। बहुत सॉलिड जगह, इसमें कोई शक नहीं है। ये देखिए नजारा पहले यहाँ के दिख रहे हैं। ये आपको ये चीज दिखाई दे रहा है, ये कितना बढ़िया सजा है। अब इसके पीछे आप देखिएगा, एक चीज दिखा रहे हैं आपको। आप देखिए इसको, यहाँ महिलाएं क्या कर रही है, इस चाय का मतलब चुन रही है। चाय का जो पत्तियां होती है, बीज होते हैं, वो सब क्या कर रही है, चुन रही है। यहाँ के महिलाएं बहुत हड़ताल करते, बड़ी कम पैसा मिलता है चाय चुनने का इन लोगों को। 8 घंटा का खूब देता है तो 100 रुपया और 150 रुपया, इससे ज्यादा नहीं देता है। अब इतना में कौन दिन भर चुनेगा बगान में जी, हड़ताल बड़ी करता है। ठीक है ना, देख रहे हैं। अब अधिकतर इसमें महिलाएं आपको ज्यादा दिखाई देंगे। इन मर्द के बस के बातों में ये कर पाना चाय चुनना, ये नहीं दिख रहे थे पीछे पिछवा पर देखिए। अरे बड़ी कम, हम क्या बोले आप ध्यान से देखिए, औरत है ना, ये पीछे देख रहे हैं, ये रखने वाला ये सब। ठीक है, अधिकतर महिलाएं काम करती है चाय बागान में, अधिकतर, ज्यादा से ज्यादा। विक्टोरिया, देखिए बहुत बेहतरीन बिल्डिंग है बाबू, विक्टोरिया मेमोरियल। ताजमहल के नक्शा जैसा है ना? अरे ताजमहल नहीं है, ताजमहल के जैसा डिजाइन है। ठीक है ना, यहाँ पश्चिम बंगाल यूज करती है, अपना कार्यालय बना के रखी है, खाली थोड़े पड़ल है बिल्डिंग। बस हम हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ये ही स्थित कहाँ है, कोलकाता। कहाँ है? कोलकाता। बस मेरे लिए इम्पोर्टेंट है विक्टोरिया मेमोरियल। ठीक है, किसका बनाया हुआ है, अंग्रेज का। किसका है, अंग्रेज का बनाया हुआ है। हाँ अंग्रेज का बना, भारत का नहीं बनाया हुआ। लेकिन बनाने का कार्य तो वही किया ना, बनाने का कार्य कौन किया, वही किया। और बोलिए, सुंदरी वृक्ष देख रहा था ना, सुंदरी, देखिए आया ना सुंदरी ट्री। आप लोग की हंसी आ रही थी कि है ही नहीं, देखिए सुंदरी ट्री। अरे कैसे बात कर रहे हैं कि कहाँ दिख रहा है। देखिए इसका हम बोले थे ना, इसका जड़ देखिए तो ये जड़ दिखाई दे रहा है, मिट्टी के ऊपर बाहर दिखाई दे रहा है ना। ये पेड़ कभी सूखते नहीं है, खासियत ये है इस पेड़ का। ये सुंदरी वृक्ष देखिए, इसका नहीं लग रहा है देखने में अच्छा, कैसे कहते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, ये खासियत की वजह से इसका नाम क्या पड़ा, सुंदरी। ये देखिए तो जड़, यही ना जड़ का बात कर रहे थे। पानी में डूबा रहता है, आधा जड़ पानी में और आधा जड़ ऊपर, इसी के कारण क्या बोला जाता है इसे, सुंदरी वृक्ष। कहाँ मिलेगा, सुंदरबन डेल्टा। कहाँ मिलेगा, सुंदरबन डेल्टा। यहाँ ना, हाँ, क्योंकि ये जलोढ़ मिट्टी यहाँ पाया जाता है, और समुद्र के किनारे, क्या है, बंगाल के खाड़ी के किनारे। फल, अरे छोटा मोटा फल, फल नहीं लगता इसमें, फल कहाँ दिखाई दे रहा है। हाँ लेकिन अपना जन्म करने के लिए तो फल फूल लगाएगा ना, अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो फल फूल तो लगेगा। अब ऐसा थोड़े कि खाने वाला फल लगता है इसमें, आम आम के थोड़ी है। नहीं देखे हाँ, अच्छा जी, कल वाला झारखंड रजरप्पा वाला बंगाल टाइगर। अरे बाघ है बंगाल टाइगर, और क्या है। मस्त, ठीक है।
है ना, दिखा। छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ स्थित है? ये तो झारखंड में, झारखंड के रामगढ़ में, झारखंड के रामगढ़ में। इस मंदिर का दो नाम है, छिन्नमस्तिका या रजरप्पा। किस नदी पर? दामोदर और भेड़ा नदी पर। किस पर? हाँ अरे डिजाइन बना दिया गया। चलिए ठीक है, पश्चिम बंगाल देख लिए। बंगाल टाइगर आप लोग के चक्कर में इतना लंबा वीडियो हो जाएगा, देखो नहीं करेगा सर।